अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विकाराबाद में मुल्क का दूसरा बहरिया का रडार स्टेशन कायम होगा। 3380 मुरब्बा गज आराजी की फराहमी 2027 तक होगा मुकम्मल। रेवंत रेड्डी की बहरिया के ओहदेदारों से मुलाकात। वज़ीर आला के काफिले की गाड़ियां तब्दील, अब होंगी काले रंग की गाड़ियां। इंटेलिजेंस ने रेवंत रेड्डी के तमाम सिक्योरिटी अमले को भी कर दिया तब्दील। बीआरएस पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, केसीआर हमारे कायद हैं। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद जारी क़यास आराइयों को अरकान असम्बली ने किया मुस्तरद। HMDA के साबिक़ डायरेक्टर बालाकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के मकानात व दफातर पर ACB के धावे। आमदनी से ज़ायद असासों की तल्लात पर कार्रवाई। सियाह करेंसी की तब्दीली का झांसा देकर 5 लाख रुपए हड़पने वाली बैरूनी धोखाबाजों की टोली गिरफ्तार। 25 लाख रुपए की नकली करेंसी जब्त। रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और जुबली हिल्स में हिट एंड रन का एक और वाकया। बेकाबू कार ने बाइक सवार को दी टक्कर। बाइक सवार बरसरे मौका हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। और नाज़रीन, पेश खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बहरिया का रडार स्टेशन कायम होगा। दामागुड़म जंगल में 1174 एकड़ आराजी बहरिया के हवाले की जाएगी। ईस्टर्न कमांड के अफसरों के साथ वज़ीर आला ने मुलाकात की। हिंदुस्तान की बहरिया ने तेलंगाना को कलीदी मरकज के तौर पर चुना है। मुल्क का दूसरा VLF कम्युनिकेशन स्टेशन विकाराबाद जिले में कायम किया जाएगा। यह स्टेशन बहरी जहाज़ों और आबदोजों के साथ राब्ते के लिए VLF बहुत कम फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसमिशन का काम करता है। वज़ीर आला ने बताया कि रामगुडम रिजर्व फॉरेस्ट में कायम किया जाएगा। ये मुल्क का दूसरा स्टेशन है। पहला स्टेशन तमिलनाडु में है। वज़ीर आला ने बताया कि जंगलाती आराजी हवाले करने के लिए
कैंप फंड्स 133 करोड़ 54 लाख रुपए और जमीन के तहफ्फुज के लिए 18 करोड़ 56 लाख रुपए अदा किए हैं। इस स्टेशन के साथ टाउनशिप, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक और बाजार भी होंगे। बहरिया यूनिट के 600 एहलकार और दीगर आम शहरी भी होंगे। इस इलाके में 2500-3000 अफराद मुकीम रहेंगे। ये नया VLF सेंटर 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट ने बताया है कि मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक कायम किया जाएगा। वजीर के हवाले करने का फैसला किया गया। वजीर आला रेवंत रेड्डी के काफिले की गाड़ियां तब्दील कर दी गई हैं। डाउस के दौरे के बाद वजीर आला जब सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो नई गाड़ियों का काफिला है। पहले वजीर आला सफेद कलर की गाड़ियों में सफर करते थे, अब उनके काफिले की गाड़ियों का कलर काला हो चुका है। डाउस से वापस होने के बाद वजीर आला की पुलिस सिक्योरिटी अमले को तब्दील करने का इंटेलिजेंस ने फैसला किया है। साबिक वजीर आला KCR के मातहत काम करने वाले एक भी पुलिस अफसर या अमले को मौजूदा वजीर आला के मातहत न रखने की हिदायत दी गई है। वजीर आला से मुतालिक तमाम तफसीलात लीक हो रही हैं। इसको नजर में रखते हुए उनके पूरे अमले को तब्दील कर दिया गया है। ISW के अफसरान को तब्दील कर दिया गया है ताकि वजीर आला की नक्ल हरकत और दीगर सरगर्मियों की तफसीलात का इंकशाफ न हो। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KTR खुद 420 हैं, इसलिए दूसरों को 420 कह रहे हैं। गांधी भवन में SC, ST, OBC और अक़लियती सेल के सदरनशीन के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में इन तमाम तबक़ात के जो डिक्लेरेशन जारी किए गए थे इसको अमली जामा पहनाने के लिए क्या इक़दाम करने होंगे, इस पर गौर ख़ौस किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने ओहदे का जायजा लेने के बाद तमाम SC, ST, OBC और अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो डिक्लेरेशन जारी किया है इसको बजट में शामिल करें। इस सिलसिले में वज़ीर फाइनेंस और वज़ीर आला से भी नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने एक सवाल के बारे में बात करते हुए कहा कि इक़्तिदार में आए 24 दिन ही गुजरे थे कि KTR ने 420 का राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आवाम को 10 सालों में लूटा है। अगर इनसे हुकूमत मशवरा करेगी तो वो कहेंगे कि उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें फौरन गिरफ्तार किया जाए। BRS की रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने भी कहा कि हल्का और प्रोटोकॉल से जुड़े मसाइल को लेकर उन्होंने वजीर आला से मुलाकात की है। सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने BRS पार्टी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि मेदक जिले के मसाइल से वजीर आला को वाकिफ करवाया गया। उनका कहना था कि उनकी इस मुलाकात को लेकर गैर ज़रूरी मीडिया में क़यासाराइयाँ हो रही हैं और हम इस तरह की खबरों और क़यासाराइयों की मज़म्मत करते हैं और इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हमारे लीडर KCR हैं और हमें उन पर पूरा भरोसा है। मेदक जिले के लिए हम हमेशा से काम करते रहे हैं। दुबाक हल्के के BRS रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी ने पार्टी बदलने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से BRS 3 अरकान असम्बली ने मुलाकात की थी जिसमें प्रभाकर रेड्डी भी शामिल थे। इस मुलाकात पर जारी क़यासाराइयों के तनाज़ुर में वजाहत करते हुए प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक कैंसर है, कौन इसमें शमूलियत इख्तियार करेगा। उनका कहना था कि हल्के के मसाइल के सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि उन्हें प्रोटोकॉल के मसाइल भी दरपेश हैं, इससे भी उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को वाकिफ करवाया है। दूसरी तरफ सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने इस मुलाकात को लेकर फैलाई जा रही गुमराहकुन खबरों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिया है। BRS के एक और रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी जिन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है, मीडिया के सामने मुलाकात को लेकर वजाहत की है। उनका कहना था कि हल्के के अवामी मसाइल को लेकर वो 1000 बार वज़ीर आला से मुलाकात करेंगे। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने इंटेलिजेंस चीफ से भी मुलाकात की है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो BRS पार्टी में ही रहेंगे और अवाम के मफादात के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे।
और वहीं तेलंगाना बीजेपी के साबिक रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने कहा कि BRS के 4 अरकान असम्बली ने क्यों मुलाकात की, इस बारे में अवाम को मालूम होना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लंदन में रेवंत रेड्डी ने BRS को जमीन में दफन करने का ऐलान किया था, इसके बावजूद क्यों मुलाकात की। उन्होंने कहा कि BRS कांग्रेस हुकूमत को कॉन्ट्रैक्ट चला रहे हैं। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने का रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है। माजी में KTR ने हुसैन सागर को खूबसूरत बनाने का ऐलान किया था। ये सिर्फ कर्ज लेने के लिए किया जा रहा है। बहबूदी प्रोग्रामों पर अमलावरी के लिए कांग्रेस पार्टी मजीद कर्ज लेगी। शहर में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हमतनगोश मसरूफ हैं। बैरिस्टर अवैसी की सरपरस्ती में हैदराबाद लोकसभा हल्के के सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हुए तलबा को सहूलतें पहुंचाई जा रही हैं। इसी के तहत 4 शुंबे को हल्के 4 मीनार में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमारवाड़ी में ग्राउंड +2 की इमारत 92 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है। बैरिस्टर अवैसी ने 4 शुंबे को इस इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि पहले फ्लोर पर प्राइमरी स्कूल के लिए 5 कमरे तामीर किए गए हैं और इस फ्लोर पर बैतुल खला की सहूलत भी दस्तयाब है। निचले फ्लोर पर मुकामी अवाम की तजवीज़ पर पब्लिक हेल्थ सेंटर के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने बताया कि यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के लिए इमारत की ज़रूरत है और MP फंड से यहाँ हाई स्कूल की इमारत को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस इमारत की तामीर से हाई स्कूल के तलबा को सहूलत होगी। जितना भी MP फंड्स मख्तस किया गया इसका पूरा इस्तेमाल करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। बैरिस्टर अवैसी ने स्कूल का तफसीली मुआयना किया, तलबा और टीचर से मुलाकात भी की। इस मौके पर मुतल्लिका रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, इंचार्ज हल्के 4 मीनार मोहसिन बलाला, मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमारवाड़ी में ग्राउंड +2 की बिल्डिंग 92 लाख की लागत से यहाँ पर तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह किया गया और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्राइमरी स्कूल के लिए 5 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें बैतुल खला भी है और उसके ऊपर एक बड़ा हॉल भी है। और नीचे इंशाअल्लाह ताला मुकामी अफराद का ये मुतालबा है कि यहाँ से करीब में जो एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है उसको यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस ताल्लुक़ से रुकन असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उस चीज़ का मायना करेंगे और इस जगह से एक और क़रीब जगह पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर भी हाई स्कूल चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी देखकर मैं अपने MP फंड से, क्योंकि हाई स्कूल है काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर तलबा और तालिबात उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और जगह नाकाफ़ी है, तो वहाँ पर भी वहाँ की आवाम ने इस बात का मुतालबा किया कि MP फंड से या MLA फंड से उस हाई स्कूल के ऊपर और एक 6 कमरे अगर तामीर हो जाते हैं तो उस हाई स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को बड़ा इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उस हाई स्कूल की बिल्डिंग में और रूम्स को तामीर किया जाए ताकि बच्चों को आराम से बैठकर पढ़ने के लिए जगह मिल सके। तो मैं आप तमाम आवाम को ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के के जो बजट आया था, आप जानते हैं कोविड के दौरान में हुकूमत हिंद ने MP फंड के स्कीम को मुअत्तल करके रखा था और उसके बाद फिर उन्होंने MP फंड को जारी किया। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि इलेक्शन से पहले जितने भी फ़ंड हैदराबाद के पार्लियामेंट के लिए मुख्तसस किए गए उसका पूरा इस्तेमाल हो और वो इस्तेमाल होगा तरक्याती कामों के लिए, चाहे वो सीवरेज की लाइन हो, सीमेंट रोड हो या स्कूल की बिल्डिंग की तामीर हो या स्कूल में क्लासरूम्स की तामीर हो या फिर स्पोर्ट्स का सामान मुहैया करना हो। तो यही हमारी पूरी कोशिश है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताउन करते आए, मदद करते आए। आप अपनी तायीद को और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआओं को जारी रखिए। शुक्रिया। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से हज 2024 के आज़मीन हज के वीज़ा एंडोर्समेंट की आखिरी तारीख 28 अप्रैल
मुताबिक 20 शव्वाल मुकर्रर की गई है। खानगी टूर ऑपरेटर्स के जरिए हज की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद आज़मीन जल्द अज जल्द अपनी बुकिंग व दीगर कार्रवाइयाँ वक्त मुकर्ररा से कबल तकमील करवा लें। हज एंड उम्रा यात्रा ऑर्गेनाइजर्स एसोसिएशन के नायब सदर नशीन हाफिज मोहम्मद अफजल ने इस सिलसिले में अपील जारी की है। रुकन असम्बली याकुतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने महकमा बरक़ी के अहदेदारों के हमराह दारुस्सलाम में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों का जायजा लिया और इसे जल्द पूरा करने की हिदायत दी। अलावा जाफर हुसैन मेराज ने शब मेराज, शब बरात के अलावा माह रमज़ानुल मुबारक के लिए किए जाने वाले इंतजामात के बारे में भी बात की, ताकि मुकर्ररा वक्त से कबल ही तमाम इंतजामात मुकम्मल हो सकें। इस मौके पर हल्क़े असम्बली याकुतपुरा के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने ज़िले विकाराबाद के इलाके कोड़ंगल के ज़िला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में तालीमी इमदाद तकसीम की। वाज़ेह है कि हर साल मजलिस की जानिब से SSC तलबा में ऑल इन वन गाइड और मॉडल पेपर्स तकसीम किए जाते हैं, ताकि तलबा को सालाना इम्तिहान की तैयारी में मदद मिले। इस मौके पर कोड़ंगल मजलिस के सदर SB गुलशन के अलावा मुकामी मजलिस के कायदीन मौजूद थे। तालीमी इमदाद हासिल करने वाले तलबा ने सदर मजलिस से इज़हार तशक्कुर किया है। मजलिस की जानिब से रियासत के अजला में भी तालीमी इमदाद तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में ज़िले आदिलाबाद के टाउन भैंसा के रेनबो हाई स्कूल में भी तालीमी इमदाद तकसीम की गई। रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने तलबा में ऑल इन वन गाइड के अलावा मॉडल पेपर्स भी तकसीम किए। अलावा मिर्ज़ा रहमत बेग ने ज़िले आदिलाबाद के दूसरे मकामात इचौड़ा, निर्मल और आरमूर के उर्दू मीडियम मदारिस में भी तालीमी इमदाद तकसीम की। मज़कूरा तालीमी इमदाद SSC के तलबा के लिए इम्तिहानात की तैयारी में काफ़ी सहूलत बख्श साबित हो रही है। गुज़िश्ता कई सालों से मजलिस तलबा के लिए तालीमी इमदाद तकसीम कर रही है, ताकि इसके इस्तेमाल से तालीम को फ़रोग़ हो सके। तेलंगाना RTC के मुलाजिमीन ने चहारशंबे की सुबह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के पास धरना दिया। साबिक़ा हुकूमत के बाज़ फैसलों को लेकर मुलाजिमीन नारे लगा रहे थे। मुलाजिमीन का कहना था कि दर्जनों मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। कई मुलाजिमीन को मेमो जारी किए गए हैं और मामूली वजूहात पर तनख्वाहें कट की गई हैं। मुलाजिमीन का कहना था कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। शहर के बाज़ इलाकों में सुबह के औकात में भी स्ट्रीट लाइट्स के खुली रहने का मंजर सामने आया है। कोटले आलीजाह, पुरानी हवेली, दबीरपुरा फ्लाई ओवर पर सुबह के औकात में स्ट्रीट लाइट्स खुली नजर आई। यहाँ पर बरक़ी ज़ाय होने का नहीं, बल्कि बरक़ी हुक्काम की लापरवाही वाज़े नजर आती है। बरक़ी का मौसर इस्तेमाल होना चाहिए और इसकी बचत भी होनी चाहिए, लेकिन अगर मुतल्लिक़ा महकमा भी इस सिलसिले में लापरवाही बरते तो अवाम में इसका क्या तासुर जाएगा। HMDA के साबिक़ डायरेक्टर के मकान और दूसरी जायदादों पर महकमा इंसदाद रिश्वत की तरफ से आज बड़े पैमाने पर धावे किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आमदनी से ज़ायद असासों की तलात के बायस शिवा बाला कृष्णा के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। तकरीबन 20 मकामात पर ACB की 8 टीमों ने बाला कृष्णा और उनके रिश्तेदारों के मकानात और दफातर पर धावे किए हैं। वाज़ेह है कि बाला कृष्णा HMDA के प्लानिंग शोबे में अहम ओहदे पर फाइज थे। SOT मलकाजगिरी और मलकाजगिरी पुलिस ने फर्जी सिया करेंसी धोखाधड़ी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 बैरूनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर रचागुंडा पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम काम्बी फ्रॉन्क स्ट्रीट रैक और गोइंटा
सोनोगालू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता साल नवंबर में विष्णुवर्धन रेड्डी नामी शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि व्हाट्सएप के ग्रुप में उसकी चैटिंग डेविड से हुआ करती थी। डेविड ने इसे बताया कि उसके पास सिया करेंसी के कई बंडल्स मौजूद हैं और इसे असली हालत में लाने के लिए केमिकल की ज़रूरत है। इसने इस काम के लिए विष्णुवर्धन को लालच दिया और कमीशन का भरोसा दिलाया। इस बातचीत के बाद डेविड ने बताया कि उसके नुमाइंदा रोलेक्स जल्द उससे मुलाकात करेगा और उसके सामने करेंसी को साफ करने का भी मुजाहरा करेगा। इसी सिलसिले में विष्णुवर्धन की डेविड के नुमाइंदों जोसेफ और काम्बी से माधोपुर की होटल में मुलाकात हुई। 5 लाख रुपए के एवज विष्णु को 25 लाख रुपए की सियाह करेंसी दी गई। केमिकल से साफ करने का मुजाहरा भी किया गया, लेकिन जब विष्णु घर वापस आया उसने केमिकल का इस्तेमाल करते हुए करेंसी साफ करने की कोशिश की तो कोई नतीजा नहीं निकला। विष्णु समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर तहकीकात करते हुए धोखाबाजों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि तकरीबन 25 लाख रुपए की नकली सियाह करेंसी को जब्त किया गया। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि इस तरह के लालच में न आएं और धोखाबाजों से होशियार रहें। शहर में इन दिनों हिट एंड रन यानी टक्कर मारकर भागने के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा है। जुबली हिल्स में पेश आए एक ताज़ा वाक़े में एक तेज़ रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर दे दी। इस हादसे में होटल में बाउंसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाला गंगुला तारक राम बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि उनका साथी शदीद जख्मी हुआ है। हादसे के बाद कार ड्राइवर फरार हो गया। जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। मिंट कंपाउंड के पास हुकूमत के कुतुब प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में आग लगने का वाकया पेश आया है। चारशंबे की सुबह के वलीन सातों में वाकया पेश आया, तहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। विकाराबाद में मुल्क का दूसरा बहरिया का रडार स्टेशन कायम होगा। 3,380 मुरब्बा गज आराजी की फराहमी 2027 तक होगा मुकम्मल। रेवंत रेड्डी की बहरिया के ओहदेदारों से मुलाकात।
वजीर आला के काफिले की गाड़ियां तब्दील, अब होंगी काले रंग की गाड़ियां। इंटेलिजेंस ने रेवंत रेड्डी के तमाम सिक्योरिटी अमले को भी कर दिया तब्दील। बीआरएस पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, केसीआर हमारे कायद हैं। वजीर आला से मुलाकात के बाद जारी क़यास आराइयों को अरकान असम्बली ने किया मुस्तरद। HMDA के साबिक डायरेक्टर बालाकृष्ण और उनके रिश्तेदारों के मकानात व दफातर पर ACB के धावे, आमदनी से जायद असासों की तल्लात पर कार्रवाई। सियाह करेंसी की तब्दीली का झांसा देकर 5 लाख रुपए हड़पने वाली बैरूनी धोखाबाजों की टोली गिरफ्तार, 25 लाख रुपए की नकली करेंसी जब्त, रचाकुंडा पुलिस की कार्रवाई। और जुबली हिल्स में हिट एंड रन का एक और वाकया, बेकाबू कार ने बाइक सवार को दी टक्कर, बाइक सवार बरसरे मौका हलाक। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल ही खत्म होता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।